हेलो दोस्तों, आप जानते हैं डॉक्टर्स कोई इंजेक्शन हाथ में और कोई इंजेक्शन कमर में क्यों लगाते हैं? हमने अक्सर देखा है डॉक्टर्स मरीज को इंजेक्शन लगा रहा होता है तो शरीर में इंजेक्शन लगाने का स्थान हाथ या कमर डॉक्टर्स खुद चुनता है। मरीज को इसकी फ्रीडम नहीं होती कि वो इंजेक्शन कहाँ लगाना चाहता है, हाथ में या कमर पर। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों? कि हाथ में लगाए जाने वाले इंजेक्शन की नीडल कमर में लगाए जाने वाले इंजेक्शन की नीडल से अलग होती है? डॉक्टर्स के पास जो नीडल अवेलेबल होती है, क्या डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लगा देता है या फिर बात कुछ और है? सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम समझते हैं हाथ में किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हाथ या कमर में इंजेक्शन का चुनाव बीमारी के बेसिस पर नहीं बल्कि इंजेक्शन में मौजूद मेडिसिन के आधार पर होता है। इस तरह के इंजेक्शन जिसमें मौजूद लिक्विड खून में आसानी से मिलकर फ्लो हो सकता है उसे हाथ में लगाया जाता है। अब हम समझते हैं कमर में किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कमर में वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनके अंदर मौजूद लिक्विड ब्लड के साथ आसानी से वेल एडजस्ट नहीं होता। लिक्विड के ब्लड में मिलने की प्रोसेस के दौरान मरीज को दर्द हो सकता है। दर्द के एहसास को कम करने के लिए इंजेक्शन को कमर में लगाया जाता है। चलिए मेडिकल की भाषा में समझते हैं। हाथ में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कम कॉन्सेंट्रेशन वाले हाइपोटोनिक इंजेक्शन और कमर में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले हाइपरटोनिक इंजेक्शन कहा जाता है। हाइपरटोनिक इंजेक्शन ब्लड में इजीली मिक्स हो जाते हैं, इस कारण कम दर्द करते हैं। वहीं हाइपरटोनिक इंजेक्शन ब्लड में मिक्स होने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक दर्द रहता है। क्या फ्रेंड्स, आप जानते हैं नोट पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनी होती है? यदि आप नोट को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके किनारे कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बनी होती है। न्यूज़पेपर के लास्ट में भी कलर्स के छोटे राउंड सर्कल रेक्टेंगल या लाइनें बनी होती है। हम जानते हैं कि ये प्रिंटिंग के दौरान कलर मैचिंग के लिए बनाई जाती है। सवाल ये है कि नोटों पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्यों बनी होती है? क्योंकि सभी लाइनें ब्लैक होती है, इसलिए कलर मैचिंग के लिए तो बनाई नहीं जा सकती। तो ये लाइनें क्यों बनी होती है? सो लेट्स फाइंड आउट। दरअसल करेंसी सभी टाइप के सिटीजन्स के यूज के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ सभी तरह से मतलब ऐसे लोग जो देख नहीं सकते। नोट के किनारे पर ये लाइनें ब्लाइंड या नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई जाती है। इन लाइनों को छूकर नेत्रहीन व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके हाथ में जो नोट है उसका मूल्य क्या है। दुनिया में हमने कई महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगले और महंगी शराब के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे साबुन के बारे में सुना है? सोचिए क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया के सबसे महंगे साबुन की कीमत क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा 1000 या उससे ज्यादा 5000। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जिस साबुन के बारे में बात कर रही हूँ उसकी कीमत करीब 1,80,000 रुपये है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। इसमें तो आप एक फॉरेन ट्रिप होकर आ सकते थे। तो चौंकिए नहीं, क्योंकि जितना होश उड़ा देने वाली इसकी कीमत है उससे कहीं ज्यादा इसकी खासियत है। जी हाँ, इसकी खासियत जानकर आप भी कहेंगे कि इस साबुन की कीमत ज्यादा नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना महंगा साबुन कौन यूज करता है, कौन खरीदता है इस साबुन को? लेकिन आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत से अमीर हैं जो इस साबुन का यूज करते हैं। कीमत जानने के बाद आप इसकी खासियत जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे। जी हाँ, इस साबुन में डायमंड और गोल्ड पाउडर मिक्स है। इसी के साथ इसमें हनी और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी गुणों की वजह से ये साबुन काफी लोकप्रिय है। बता दो कि इस साबुन को लगाने से बॉडी काफी अच्छी हो जाती है और इसे दुनिया के सभी अमीर यानी करोड़पति लोग इस्तेमाल करते हैं। और बताते चलो कि इस साबुन को लेबनान नाम की एक फैमिली ने बनाया है। ये परिवार करीब 100 साल से साबुन बना रहे। इसके साथ ही इस परिवार का दावा है कि इस तरह का साबुन और कोई नहीं बना सकता। हालांकि ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस साबुन में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि इसे दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, और ये इतना महंगा क्यों है। और इस साबुन के इतने महंगे होने के कारण इसे खरीदने वाले बहुत से लोग स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया जाता है। और अब क्या आपको पता है एक थर्मामीटर पूरे हवाई जहाज को क्रैश कर सकता है।
थर्मामीटर जैसे यूजफुल चीज हवाई जहाज में ले जाने के लिए प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? और बड़ा सवाल ये है कि यदि हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं ले जा सकते तो फिर फर्स्ट एड के दौरान यात्रियों का तापमान कैसे नापते हैं? आप डोमेस्टिक उड़ान भर रहे हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने वाले हो, यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन आपको थर्मामीटर ले जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। इसका कारण यह है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। मरकरी यानी पारा एक ऐसा मेटल लिक्विड है जो एल्यूमिनियम का बड़ा दुश्मन है। पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है। और बताने की जरूरत नहीं है कि हवाई जहाज में सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जाता है। मरकरी की सबसे खास बात ये है कि ये एल्यूमिनियम को तेजी से नष्ट करता है, बट खुद नष्ट नहीं होता। यदि यात्रा के दौरान थर्मामीटर गलती से टूट गया तो पूरा जहाज क्रैश हो सकता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। अब बात ये आती है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं होता तो बुखार कैसे नापते हैं? वर्षों पहले हवाई जहाज में बीमार व्यक्ति का तापमान मापने के लिए कई अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में काफी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं जिनमें पारा नहीं होता है। इस तरह के थर्मामीटर हवाई जहाज में मेडिकल किट में अवेलेबल होते हैं। दुनिया की सबसे शांत जगह कोई जंगल, पहाड़ और अंतरिक्ष नहीं बल्कि एक कमरा है जहाँ पर इतनी शांति होती है कि इंसान यहाँ 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। बहुत से लोगों ने यहाँ पर रहने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एकोइक चैम्बर की, जो अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ये एक लेबोरेटरी है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ये दुनिया की सबसे शांत जगह है। ये कमरा नॉइस 99.99% ऑब्जर्व कर लेता है। ये 3.3 फीट मोटी फाइबर ग्लास की तख्तियाँ, इंसुलेटेड स्टील और 1 फुट मोटे कंक्रीट की डबल दीवार से बनी है। इस तरह के कमरों को एनकोइक चैम्बर कहा जाता है। अगर शांति को एक पैरामीटर में मापा जाए तो हमारे बेडरूम में 30 डेसिबल शांति रहती है, जबकि इस लेबोरेटरी में -9 डेसिबल की शांति है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शांति है। इस एनकोइक चैम्बर का यूज नासा के वैज्ञानिक अपने एस्ट्रोनॉट पर ये टेस्ट करने के लिए करते हैं कि वो अंतरिक्ष में कैसा बिहेव करेंगे। इसके अलावा यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स की आवाज की स्पीड को टेस्ट किया जाता है। यहाँ इतनी शांति रहती है कि जब यहाँ पर कोई इंसान सांस भी लेता है तो उसकी हार्ट बीट, धमनियों में बहता खून, फेफड़ों की आवाज सब कुछ सुनाई देने लगता है। और ये सब सुनना एक नॉर्मल इंसान को पागल बना देता है। बहुत से बहादुर लोगों ने यहाँ पर रहने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाए। सो दोस्तों, आप में से कितने लोग यहाँ पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई नो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना है और आई एम श्योर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स आप देखना पसंद करोगे। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि इन फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।